तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम एक छोड़ देंगे तो 1 मार्क्स चला जाएगा, हम ये छोड़ देंगे तो 1 मार्क्स चला जाएगा। हम छोड़ते छोड़ते कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम छोड़ जाते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा इशू जो आता है बच्चों को वो आता है नेशनल पार्क्स में, थर्मल पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं। तो ये बच्चा क्या सोचता है कि 1 मार्क्स है, जाने दो, छोड़ दो इसको। बट मैं आपको कहूँगा अगर 1 मार्क, अगर आप 0.25 से रह जाएं तो कितना दिक्कत होगी आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आपका 1 भी मार्क्स ना जाए, ठीक है। और आज हम जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, हमारी जितनी भी स्टेट्स के, मैं मानता हूँ कई स्टेट्स के नहीं भी होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो हमें चलेगा, हम वहां का नहीं करेंगे, बट जितने भी स्टेट के नेशनल पार्क है मैं चाहता हूं आप लोग ट्रिक से कर लें ताकि आपका जो है एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी ना जाए, ठीक है। तो पहले मैं आपको 5 क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। जब तक आप मेरी वीडियो देखेंगे तब तक आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। आप 2 मिनट का समय लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और देखेंगे कि ये कौन से नेशनल पार्क है। देखिए जैसे लिखा है राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, फिर मेथेकेटम नेशनल पार्क, फिर सिमलीपल नेशनल पार्क, फिर डेरा नेशनल पार्क और फिर दूधवा नेशनल पार्क। अब बच्चे होते हैं कंफ्यूज्ड। वो कंफ्यूज क्यों होते हैं? रीजन बीइंग इतने स्टेट्स के आप नेशनल पार्क कैसे लर्न कर लोगे? और ये हम देखें तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि आप हर चीज याद रखो। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए याद करनी जरूरी होती हैं और उनको हम फिर कैसे करते हैं? हम ट्रिक्स के साथ करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहला नेशनल पार्क है राजाजी नेशनल पार्क। क्या है? राजाजी नेशनल पार्क। इसको ट्रिक लर्न करने का क्या होगा मैं आपको बताने वाला हूं, अभी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी स्टेट कौन सी है। इसकी स्टेट है उत्तराखंड। कौन सी स्टेट है इसकी? उत्तराखंड। अब इसको कैसे करना है देखिए, अब हम कंफ्यूज वर्ड हटा देंगे, अब हम कंफ्यूज नहीं रहने वाले, अब हमें सब पता लगने वाला है। तो हम कंफ्यूज वर्ड को डिलीट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, उसको छोड़ देंगे। कंफ्यूजन आपको कोई भी अब नहीं रहेगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए मैं एक सिंपल स्टोरी बताता हूं आपको। स्टोरी आपको याद रखनी है। अगर आप स्टोरी याद कर लेंगे उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए उत्तराखंड एक स्टेट है हमारी, उसका एक राजा है। उत्तराखंड का एक राजा है जिसे एक लड़की पसंद आ गई है। उत्तराखंड में एक राजा है जिसे एक लड़की पसंद आ गई है। वो लड़की मान नहीं रही, तो वो कहां जाता है? नंदा देवी जाता है। नंदा देवी जी के पास जाता है कि हे भगवान उस लड़की को मना दो। एक राजा है वो नंदा देवी के पास जा रहा है कि ये लड़की मेरे से मान जाए, मेरे से फ्रेंडशिप कर ले, ठीक है। अब नंदा देवी क्या कहते हैं खाली हाथ मत जाना। आप प्रपोज करने जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाओगे। आप क्या लेके जाओगे? आप फ्लावर्स लेके जाओगे। आप खाली हाथ नहीं जाओगे। आप क्या लेके जाने वाले हो? आप फ्लावर्स लेके जाने वाले हो। इतनी बार समझ आती होगी आप लोगों को। अब जब वो राजा पहुंचता है लड़की के पास, लड़की कहती है राजा तुम बहुत स्लिम हो, तुम बहुत पतले हो, तुमसे मैं फ्रेंडशिप या प्रपोजल तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं करूंगी। पहले तुम क्या करो? पहले तुम जिम ज्वाइन करो। पहले क्या करो? पहले तुम जिम ज्वाइन करो और गंगा में रेगुलरली स्विम किया करो। गंगा में रेगुलरली क्या किया करो? स्विम किया करो। कहते हैं गो, जाइए एंड विन, और जीत के आइए। मैं आपको फिर से एक बार बोल लेता हूं कि एक राजा है, उसने एक लड़की को प्रपोज करना है। वो नंदा देवी जाता है माता जी से आशीर्वाद लेने की वो लड़की प्रपोज हो जाए। बट क्या करते हैं माता जी को? क्या कहते हैं कि आप फ्लावर्स लेके जाइएगा, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना। तो वो फ्लावर्स लेके जाता है। लड़की क्या बोलती है? नहीं जी आप बहुत पतले हैं, बहुत वीक हैं, क्या ज्वाइन करिए आप? जिम ज्वाइन करिए, ठीक है। तो जिम ज्वाइन करवाते हैं और गंगा में आपको रोज स्विम करना है ताकि आपके मसल जो हैं वो क्या हो जाए? पुल हो और आपका बॉडी जो है वो थोड़ा फैट में आए, ठीक है। जाइए, गो एंड विन, जाइए और जीत के आइए। तो देखो बेटा, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क एंड गोविंद नेशनल पार्क। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए
राजा से क्या बन गया बेटा, राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी देख रहे होंगे आप लोग, नंदा देवी नेशनल पार्क बन गया है, ठीक है। उसके बाद बेटा वैली ऑफ फ्लावर्स देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद जिम कॉर्बेट, फिर गंगोत्री, फिर गोविंद। तो बेटा ऐसे करके हमें हर स्टेट के करने हैं नेशनल पार्क, और हम ऐसे करेंगे कि हमें दिमाग में याद भी रहेगा। और बेटा देखो एक बार तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, जब तक आप एक बार रिवाइज नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। ट्रिक हम बताएंगे आपको, ट्रिक हम बताने वाले आपको, बट आपको याद रखना है कि इसको करना कैसे है, ठीक है। तो आई होप उत्तराखंड के आप सबको ये क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो था पॉइंट वो क्या था, नेक्स्ट हमारा पॉइंट था मैथिक एटम। अब ऐसे बेटा पेपर में जैसे जो नॉर्थ इंडियन हैं, जो ईस्ट में रहते हैं, जो वेस्ट में रहते हैं, उनको साउथ के नेशनल पार्क लर्न करने बहुत मुश्किल है। वो क्यों मुश्किल है, उनके नाम बेटा ऐसे हैं, नाम थोड़े डिफिकल्ट से हैं, इसलिए हमें हो नहीं पाते। और साउथ वालों को नॉर्थ वालों के नहीं हो पाते, ठीक है। तो मैं किसी की ये नहीं कह रहा, बिकॉज हम दूसरे जब स्टेट में जाएंगे तो हमें नाम लेने में थोड़ा इशू आता है। तो साउथ में बेटा ऐसे नेशनल पार्क है जिनमें हमें इशू आता है, तो उसको कैसे करना है, देखो यहां पे क्या लिखा है, मैथिकेटम। ये कहां पे है, ये है केरला में, ठीक है, ये है केरला में। तो ध्यान से अब आपको केरला के नेशनल पार्क कैसे याद करने हैं, वो बड़ा इजी ट्रिक है बेटा, आपको सबको याद हो जाएगा, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान देना है और कुछ नहीं करना। केरला में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, केरला में 93.9% लिटरेसी रेट है, आप सब जानते होंगे। इसीलिए केरला को हम स्टडी से रिलेट कर देंगे, ठीक है। अ फेमस स्कूल, याद रखिएगा, अ फेमस स्कूल, एक फेमस स्कूल है, अ फेमस स्कूल। मैं पूरा ट्रिक नहीं लिखूंगा, बोलूंगा मैं, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अ फेमस स्कूल जो है दैट इज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक है। अ फेमस स्कूल इनॉग्रेटेड बाय मोदी जी, डन। एक स्कूल है जिसका इनॉग्रेशन किसने किया है, मोदी जी ने किया है, ठीक है। देयर अ मैथ्स टीचर, देयर अ मैथ्स टीचर, एक वहां पे कौन है, एक मैथ्स टीचर है, उनका नाम क्या है, पंबा। देयर अ मैथ्स टीचर नेम्ड पंबा, ठीक है। अ फेमस स्कूल इनॉग्रेटेड बाय मोदी जी, देयर अ मैथ्स टीचर नेम्ड एज पंबा, ठीक है। आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम रवि, asked a question from Ravi that what is the perimeter of square, that what is the perimeter of square, and रवि जो था वो मैथ्स में कमजोर था, उसको नहीं आता था, तो रवि इज साइलेंट। रवि क्या हो गया बेटा, रवि चुप हो गया, रवि साइलेंट हो गया, रवि कुछ बोल ही नहीं पाया। तो बात को सुनिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं सर आपको, आप देखिए एक बार स्क्रीन को प्रॉपर अच्छे से। अ फेमस स्कूल इनॉग्रेटेड बाय मोदी जी, their maths teacher named Pamba, she asked a question from Ravi that what is the perimeter of square, and Ravi is silent because उसको आंसर नहीं आता। तो कैसे करना है, देखो अन्ना मोडी नेशनल पार्क, अन्ना मोडी नेशनल पार्क, देखिए अब मैथिकेटम, नहीं तो हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होता, हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होता, हम इसको कर ना पाते, हम कैसे कर पाए, हमारे पास ट्रिक है। पंबाडम, पंबाडम नेशनल पार्क, पंबाडम नेशनल पार्क। ई रविकुल्लम, ई रविकुल्लम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो बेटा देखो कितना डिफिकल्ट था हमें साउथ के नेशनल पार्क करने, और अब हमारे लिए कितना इजी हो चुका है। अन्नामोडी, मैथिकेटम, पंबाडम, इरविकुल्लम, पेरियार और साइलेंट वैली, ये सारे नेशनल पार्क बेटा कहाँ के हैं, ये सारे नेशनल पार्क केरला के हैं, जो अब आपको याद करने हैं, ठीक है। और अब आपको हो भी जाएगा, देखिए एक बार आप लोग सारे एक बार इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। इसको नोट करने के बाद मैं आप करता हूं आपको अगला पॉइंट करवाता हूं, ठीक है। अब ये कंफ्यूज वर्ड आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं हमें, हम कर लेंगे। देखिए मैं कंफ्यूज को डिलीट ही कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं, कंफ्यूज अब हम नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सिमलीपल, सिमलीपल नेशनल पार्क, ठीक है। तो देखो बेटा हमने पूरे इंडिया करने हैं, वो चाहे नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, साउथ हो, हमने सारे करने हैं, ठीक है। तो अब सिमलीपल आता है, ये कहां पे है, उड़ीसा में, ये कहां पे है, उड़ीसा। तो बेटा एक याद रखना, जब भी आप सीएल की क्लासेस लगाएंगे, जब भी आप कोई भी लगाएं, ठीक है, तो उड़ीसा का हम हमेशा, उड़ीसा का हमेशा जो हम शॉर्टकट लेंगे वो हम लेंगे I100, ठीक है। I100 उड़ीसा का हम शॉर्ट ट्रिक लेंगे। अगर आप I100 इसका ट्रिक ले लेंगे तो नेशनल पार्क, थर्मा पावर प्लांट सारे ही हम इजीली कर लेंगे, बहुत इजी वे में कर लेंगे। बट उड़ीसा को I100 आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको आंसर कैसे करना है, देखिए
आई सॉ अ सिंपल गर्ल, आई सॉ अ सिंपल गर्ल, मेरे को एक सिंपल गर्ल दिखी। आई सॉ अ सिंपल गर्ल नेम्ड कनिका, नेम्ड कनिका। देखिए एक बार देख लीजिए इसको सारे आप लोग, ठीक है। आई सॉ अ सिंपल गर्ल नेम्ड कनिका, तो इसको आपको करना है बेटा, ध्यान से करना है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है तो हम कर लेंगे। आई सॉ अ सिंपल गर्ल नेम्ड कनिका, तो सिंपल से बेटा क्या आ रहा है आपका, सिमलीपल, सिमलीपल नेशनल पार्क, और यहां पे भीतर कनिका, यहां पे भीतर कनिका। तो देखो दोनों क्वेश्चन आपके होंगे, दोनों पॉइंट हो गए आपके। दो नेशनल पार्क हैं उड़ीसा में जो बहुत फेमस हैं, बाकी हम लोग थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट वो सारे करने वाले हैं, उसकी आपको वरी नहीं करनी है बेटा। बट मेक श्योर कि आप ऐसे अगर बेसिक से चलेंगे तो हम सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सिमलीपल और भीतर कनिका ये दो नेशनल पार्क है, कहाँ के, उड़ीसा के, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देरा नेशनल पार्क, DERRAH, देरा नेशनल पार्क। हम हर स्टेट का करेंगे, हर स्टेट जहां पे कोई पार्क होगा हम करेंगे। हम नॉर्थ का करेंगे, ईस्ट का करेंगे, साउथ का करेंगे, सारे करने वाले हैं, उसकी आप वरी नहीं करेंगे। देरा ये कहां पे है, राजस्थान में, ठीक है, ये कहां पे है, राजस्थान में। तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए, ये मैंने लिख दिया राजस्थान, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा बात को। एक की लेडी है वहां की, मतलब कह लो रानी है, रानी इंपॉर्टेंट होती है, रानी इंपॉर्टेंट होती है, तो की लेडी वर्ड मैंने यूज किया। एक की लेडी है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये IBPS में की लेडी जो मैं बोल रहा हूं सबसे ज्यादा बार पूछा गया है नेशनल पार्क, ठीक है। और एक सिमलीपल जो नेशनल पार्क का था वो वाला, तो ध्यान रखना क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो बड़े जरूरी होते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनो, एक की लेडी वो घर में क्या कर रही है, शी इज फीलिंग वेरी बोर, ठीक है। एक की लेडी है वो घर में बड़ा बोर फील कर रही है, घर में बड़ा बोर फील कर रही है बेटा, ठीक है। तो अब बोर फील कर रही है तो वो चाहती है कि मैं कुछ करूं, तो शी वॉन्ट्स टू टेक सम रिस्क। क्या कहती है, मैं जंगल में जाऊंगी, मैं कुछ रिस्क लेने जाती है, तो वो डेजर्ट में जाती है, ठीक है। वो कहां जाती है, डेजर्ट में जाती है। अब जहां सुनिए, एक की लेडी है वो बहुत बोर फील कर रही है, घर में बोर मतलब अकेलापन महसूस कर रही है, वो चाहती है मैं कुछ रिस्क लूं, ठीक है, मैं भी कुछ करूं अपनी लाइफ में। राजा शिकार करने जाता है, इतना कुछ करता है, मैं क्यों घर में बैठूं, ठीक है। तो शी वांट्स टू टेक सम रिस्क, शी वेंट टू डेजर्ट, ठीक है, शी वेंट टू डेजर्ट, शी वेंट टू डेजर्ट। बट अब क्या कह रहे थे, डेजर्ट वो गई है बट अंदर से वो डरा डरा फील कर रही है। डेजर्ट वो चली गई है पर अंदर से तो डर लग रहा है कि मैं रिस्क तो ले लिया है, मैं राजा की रीस तो कर ली है, बट अब मेरे को डर लग रहा है कि मेरा क्या बनेगा, ठीक है। मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूं, एक की लेडी है बड़ा बोर फील कर रही है घर में बैठे बैठे, कहती है मैं कुछ रिस्क लेके जाती हूं, मैं कुछ रिस्क लेना चाहती हूं, तो मैं कहां जाती हूं, मैं डेजर्ट जाती हूं। बट अंदर से वो क्या फील कर रही है, डर डर फील कर रही है कि मुझे डर भी लग रहा है। तो देखो कियो लाडियो, ठीक है, यहां मैं कर देता हूं आपको, कियो लाडियो, ठीक है, कियो लाडियो नेशनल पार्क, कियो लाडियो, KEO, ठीक है, लाडियो नेशनल पार्क। यहां पे रणथंबोर, रणथंबोर नेशनल पार्क, यहां पे सारिस्का, सारिस्का नेशनल पार्क, यहां पे डेजर्ट नेशनल पार्क, और यहां पे देरा नेशनल पार्क। तो बेटा देखो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, ये नहीं है मैं कह रहा आपको कि आप एक ही दिन में सब कुछ कर लोगे, बट बेटा करना तो आपको पड़ेगा ना। ये सब जो ट्रिक है बेटा ये आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं, जब आप बैठे होंगे और आपको कुछ भी ना आता हो। आप एक चीज सोच चलिए कि आपको नेशनल पार्क आता ही नहीं है, और एक चीज सोच चलिए कि आपको थोड़ी सी स्टोरी याद है। जैसे ही आपको स्टोरी थोड़ी याद आएगी आप एटलीस्ट क्या कर पाएंगे, एक गेस वर्क तो सही कर पाएंगे। आपको पता होगा ये मैंने सर से सुना था, ये वहां पे नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया बेटा। तो अगर आपका ऑप्शन एलिमिनेट होना शुरू हो गया एग्जाम में, समझिए कि आपका एग्जाम अच्छा होना शुरू हो गया, बिकॉज आप मैथ्स में भी ऐसे करते हो, रीजनिंग में भी ऐसे करते हो कि ऑप्शंस को क्या करते हो, जैसे फिगर करते हैं हम लोग कि 100 से ऊपर वाला फिगर नहीं होगा सम का, कितना होगा 100 से नीचे वाला होगा। वैसे ही अगर आपको स्टोरी याद होगी तो आप कर पाएंगे इजीली, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपके राजस्थान के। अगला हम देखें बेटा, तो अगला मेरा कौन सा है, दूधवा नेशनल पार्क, ठीक है। अब बेटा कई स्टेट ऐसी हैं, कई स्टेट ऐसी हैं, जैसे मैं एक यहाँ पे दूधवा को करूंगा और एक वाल्मीकि को करूंगा बेटा। ये ऐसे कुछ नेशनल पार्क है बेटा जो सिंगल सिंगल भी हैं। अब एक समझिए जरा, यूपी में है दूधवा, यूपी में क्या है, दूधवा,
ठीक है। इसको लर्न करना हो कैसे करेंगे, वो भी इजी है। मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी नेशनल पार्क ट्रिक के बिना करके जाएं, आप कर सकते हैं, बट कुछ ट्रिक, कुछ चीजों की जरूरत होती नहीं है। अब मैंने कैसे लर्न किया इसको और मैं आपको कैसे बताने वाला हूं। दूध जब उबल के बाहर आता है, दूध जब उबलेगा, ठीक है, बॉयल होगा तो क्या होगा, अप आएगा, बाहर आएगा। तो अब क्या है, अब क्या है, दूध, ठीक है, दूधवा। अब क्या है, दूधवा। तो सिंगल एक नेशनल पार्क है, बात खत्म। अगर मैं बात करूं बिहार की, ठीक है, बिहार की, तो वहां पे कौन सी है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार में कौन सी है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसको भी आप कैसे याद करेंगे, वो बहुत इजी है, कोई आपको डिफिकल्टी लेवल फेस नहीं करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हार हो रही है, ठीक है, मिक्की की हार हो गई, मिक्की की हार हो गई, ठीक है, मिक्की की क्या हो गई है, हार हो गई है। तो बेटा ये वो हैं जो सिर्फ सिंगल नेशनल पार्क है स्टेट में, ठीक है। हम ट्रिक तो सबका करेंगे, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप सिंगल लर्न इजिली कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, जैसे काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे इसमें, मधुमलाई में। मधुमलाई नेशनल पार्क इतना इजी नहीं है लर्न करना, तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ध्यान से सोच समझ के दिमाग लगा के पहले आप आंसर करिए कि आपको ये किस स्टेट का लग रहा है। अपने दिमाग में खुद सोचिए, मुझे नहीं पता बिकॉज मैं तो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं बेटा, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, बट सोचिए कि आपको पता है मधुमलाई नेशनल पार्क कहां पड़ेगा। ऑप्शन अगर मैं आपको दूं तो आप सोचिएगा एक बार, जब आप क्लास देख रहे होंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला। 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, टाइम्स अप, ठीक है। देखिए तमिलनाडु, तामिलनाडु। अब इसको आपको ट्रिक को ध्यान से समझना है, कैसे करने वाले हैं। तामिल, मिल मतलब क्या होता है, किसी को मिलना, मतलब किसी को मेट, ठीक है। जब वी मेट, अगर आपको याद हो, हम किसी को मिले। तो इंदिरा गांधी जो थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, वो किसी से मिलने गए, वो किसी से मिलने गए, ठीक है, वो किसी से मिलने गए हैं, ठीक है। कौन, इंदिरा गांधी। जब वो जा रही थी इंदिरा गांधी, ठीक है, जब वो जा रही थी तो उन्हें मलाई बहुत पसंद थी। दूध के ऊपर आती है ना बेटा, मलाई आती है, उन्हें मलाई बहुत पसंद थी, तो उन्होंने रास्ते में क्या खाई, मलाई खाई, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने क्या पहन रखा था, कुर्ती पहन रखी थी। लड़कियां पहनती हैं बेटा कुर्ती, जो ड्रेस होती है एक नॉर्मल सी, ठीक है। इंदिरा गांधी ने क्या पहन रखा था, कुर्ती पहन रखी थी। इंदिरा गांधी गल्फ एरिया से निकल रही थी। इंदिरा गांधी जो थी वो कहां से निकल रही थी, गल्फ एरिया से निकल रही थी। तो उनपे कुछ गुंडों ने हमला कर दिया, उनपे कुछ गुंडों ने क्या किया बेटा, हमला कर दिया। मैं आपको एक बार फिर रिपीट करूंगा, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, मैं पूरा रिपीट करता हूं कि क्या हो रहा है कि इंदिरा गांधी जी हैं, वो किसी से मिलने जा रही हैं, उनको खाने में मलाई बहुत पसंद है, तो वो क्या करेंगी, मलाई खाएंगी। अब बेटा होता क्या है, उन्होंने पहन क्या रखा होता है, कुर्ती पहन रखी होती है, ठीक है। गल्फ एरिया से वो निकल रही हैं, तो उनपे क्या होता है, कुछ गुंडे अटैक करते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मधुमलाई, मधुमलाई, ठीक है, मुकुर्ती, मुकुर्ती, गल्फ ऑफ मनार, गल्फ ऑफ मनार, ठीक है, गल्फ ऑफ मनार, और ग्विंडी, ग्विंडी नेशनल पार्क, ठीक है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आप गूगल से लिस्ट निकालिएगा, ठीक है। आप गूगल से लिस्ट निकालिए, किस चीज की, नेशनल पार्क की। गूगल में लिस्ट निकाल लेंगे तो आपको ये देखना इजी रहेगा। इतना नेशनल पार्क वैसे आप नहीं कर सकते, ठीक है, बट ऐसे आपको इजी रहेगा। क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मनार नेशनल पार्क और ग्विंडी नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है, एक बार इसको देख लीजिए बेटा, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब हमारा बचता है कौन सा, ये लास्ट पॉइंट बचता है नेशनल पार्क में। मैं आपको आज इतना ही कराऊंगा, ठीक है। हम करेंसी करेंगे, हम थर्मल पावर प्लांट करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट करेंगे, हम सब करेंगे, ट्रिक के साथ करेंगे। बट क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको नेशनल पार्क जो है वो आज इतने करने हैं, ठीक है। अब देखिए हम कैसे लर्न करने वाले हैं। हमने कहा राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, हमें नहीं पता ये कहां पर है, हमें नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमें नहीं पता, हमने बस कुछ ट्रिक्स से उसको कर लेना है। देखो ये कहां पे है, असम में, ये कहां पे है, असम में। अब इसको करना कैसे लर्न, देखो एक प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर, उनका नाम क्या है, उनका नाम है रंगा, ठीक है। एक प्रोफेसर हैं, उनका नाम क्या है, रंगा, ठीक है।
वो कहाँ काम करते हैं? वो राजीव गांधी हेल्थ इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। वो राजीव गांधी हेल्थ इंस्टीट्यूट में काम करते हैं क्योंकि ये डॉक्टर हैं। ठीक है, एक डॉक्टर कह लो, रंगा नाम है उनका। वो कहाँ काम करते हैं? वो काम करते हैं राजीव गांधी हेल्थ इंस्टीट्यूट पे। समझ गए इतनी बात? वो लोगों को क्या एडवाइस करते हैं? वो लोगों को क्या एडवाइस करते हैं कि जब आप मॉर्निंग में उठो, जब आप मॉर्निंग में उठो तो क्या करो? डाबर हनी लो, डाबर हनी लो। ठीक है, और साथ में क्या करो? और साथ में ऑरेंज खाओ। ठीक है, ऑरेंज जूस पियो या ऑरेंज खाओ। ठीक है, वो कहते हैं मैं जो हूं मैं लोगों की भलाई करता हूं, मैं लोगों की भलाई के लिए हूं। मैं मानस, मानस मतलब होता है बेटा, मतलब मानव जाति, जो हम लोग हैं, मैं मानव जाति की भलाई के लिए हूं। अगर आपने बात मेरी माननी है तो मानो, नहीं माननी तो ना मानो मेरी। ठीक है, वो कहते हैं अगर आपने मेरी बात माननी तो मान लो, अगर आपने नहीं माना तो ना मानो मेरी। ठीक है, ना मानो मेरी। ठीक है, ना बात मानो मेरी। तो बेटा इसे क्या बनेगा? देखो देखो, एक रंगा डॉक्टर हैं, वो राजीव गांधी हेल्थ इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं मैं लोगों की भलाई करूं, तो वो लोगों को क्या एडवाइस करते हैं कि आप क्या कीजिए? डाबर हनी लीजिए सुबह। ठीक है, और साथ में ऑरेंज खाइए या ऑरेंज जूस पीजिए। कहते हैं मैं मानस की भलाई के लिए हूं, मतलब जो भी हमारी मानव जाति है मैं उसकी भलाई के लिए हूं। ठीक है, बट आपने मेरी बात माननी है तो मानिए, नहीं माननी तो ना मानो मेरी। ठीक है, अब इसमें कौन से बनेगा बेटा? देखो, काजीरंगा, काजीरंगा। ठीक है, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। ठीक है, यहां पे ये आगे मिक्स हो जाएगा, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। डाबर से क्या है बेटा? आपको पता होगा, असम साइड पे दिब्रूगढ़। ठीक है, दिब्रूगढ़ बहुत फेमस सिटी है, दिब्रूगढ़ नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। तो ये देखिए एक बार बेटा, आप लोग शायद देख लीजिए, हमने आज 8 स्टेट के ऑलमोस्ट जो हैं वो क्या कर लिए हैं? नेशनल पार्क कर लिए हैं। ठीक है, अब हम कुछ करेंसीज करेंगे। ठीक है, करेंसी कैसे लर्न करनी है, बिकॉज वो भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है करेंसी और कैपिटल का। ठीक है, पहले आप एक बार ये देख लीजिए, ये सारे आपके 8 के 8 नेशनल पार्क हो चुके हैं। ठीक है, मैं इसको अब क्या करता हूं? हटा देता हूं। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है दिमाग में, आपको कोई भी डाउट है। हाँ, अब कई लोग कहेंगे सर एक और नेशनल पार्क था उसमें आपने वो नहीं कराया, तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, बट मेरे को ये बताइए क्या पहले आपको इतना भी आता था? नहीं ना। तो जब आपको बेटा इतना आप शुरू कर लेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट भी जो है वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब एक दो जो नेशनल पार्क रह भी जाते हैं बेटा तो वो करने ईजी है, उसको आप स्टोरी में खुद भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है करेंसी कैपिटल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली अगर हम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू देखें, अगर हम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं बेटा, तो एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, कई बार करेंसी पे 2, कई बार कैपिटल पे 2, कई बार एक करेंसी है, कई बार एक कैपिटल का, ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। और जब ये क्वेश्चन पूछते हैं बेटा तो क्या होता है, दुनिया में अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें, एक फिगर लें, 200 कंट्रीज हैं, जा रही होंगी बेटा, और 200 कंट्रीज का हम करेंसी कैपिटल कैसे लर्न कर सकते हैं? दैट इज वेरी डिफिकल्ट पार्ट। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक ट्रिक करना पड़ता है। ठीक है, हर करेंसी के लिए, जैसे अब हम कौन सी करने वाले हैं? हम करने वाले हैं यूरो, हम करने वाले हैं पाउंड, यूरो कर लिया, पाउंड कर लिया, फिर हम दिनार करेंगे। ठीक है, फिर हम पैसो करेंगे या पीसो करेंगे, जो भी आप इसको बोलना चाहते हो। तो पहले हम ये जो 4 करेंसीज हैं इन पे आने वाले हैं। अब आप कई लोग कहेंगे डॉलर क्यों नहीं करवा रहे? वो तो बड़ी ज़रूरी है, वो तो हर मतलब काफ़ी कंट्रीज की है। बट डॉलर में इसलिए नहीं करवा रहा आपको क्योंकि इन सब अगर आपने कर लिया तो बाकी जो बचे वो कहाँ जाएगा? डॉलर में जाएगा। और कुछ बेटा ऐसी कंट्रीज है जिनकी एक अलग सी करेंसी है जो जानबूझ के पेपर में डालते हैं, बिकॉज बाकी सारी करेंसीज जो होती हैं वो बच्चों ने करी होती हैं, बट जो कुछ इंडिविजुअल करेंसी होती है ना बच्चा, वो बच्चों ने नहीं कर रखी होती। तो आज हम करने वाले हैं कैसे लर्न करना है करेंसी, कैसे लर्न करना है कैपिटल, मैं आपको सारा बताने वाला हूं। ठीक है, इधर देखिए जरा। पहले हम यूरो लेते हैं, कैसे लर्न करेंगे आप सुनिएगा।
एक लड़का है पाल, क्या नाम उसका? एक लड़के का नाम क्या है? पाल है। कहाँ पे रहता है वो? जिनेवा में। कहाँ रहता है वो? जिनेवा में। एक लड़के का नाम क्या है? पाल है। कहाँ रहता है? जिनेवा में रहता है। उसके फेवरेट बिस्किट है मोनाको। मोनाको उसके फेवरेट बिस्किट हैं, ठीक है। माल्टा उसका फेवरेट फ्रूट है। माल्टा उसका फेवरेट फ्रूट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है? लक्ष्मण। कौन है बेस्ट फ्रेंड? लक्ष्मण। एक दिन बेटा क्या होता है, उसके पेट में एक गोली लगती है, फायर लगता है पेट में, ठीक है। वन डे ही इज हिट बाय फायर, ठीक है, इन हिज बेली। वन डे ही इज हिट बाय फायर इन हिज बेली। तो उसको क्या होती है? उसको पेन होती है, ठीक है, उसको बहुत पेन होती है, बट खून भी आ रहा होता है, तो उसके पास उस वक्त कुछ नहीं होता। तो बाइक में जो ग्रीस होती है, ब्रेक में अगर देखें तो ग्रीस होती है वहां पे, उसको लगाने से खून रुक जाता है। तो वो क्या लगाता है? ग्रीस लगा लेता है, ठीक है। वो क्या लगा लेता है? ग्रीस लगा लेता है। और अब वो क्या है? अब वो ठीक है, नाउ ही इज फाइन। अब देखिए इसको एक बार आराम से हम करेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए आपके सामने है कि एक लड़के का नाम क्या है? पाल है, PAL, पाल। बेटा वो रहता कहां पे है? जिनेवा में। मैं मानता हूं जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, बट हमने ट्रिक करने के लिए उसको बनाया है, ठीक है। वो कहां रहता है? जिनेवा में रहता है। फेवरेट बिस्किट उसका मोनाको है, और फ्रूट क्या है? माल्टा। उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है? उसका बेस्ट फ्रेंड लक्ष्मण है। एक दिन ही इज हिट बाय फायर इन हिज बेली, he got pain, he applied grease and now he is fine। तो हमें कैसे करना है? अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये है पोर्चुगल, ये क्या है? पोर्चुगल। ये है ऑस्ट्रिया, ये है पोर्चुगल, ये है ऑस्ट्रिया, ये है लिथुनिया, लिथुनिया, ठीक है। ये है जर्मनी, ये क्या है बेटा? ये जर्मनी है। ये क्या है? नीदरलैंड्स, या नीदरलैंड्स, जो आप बोलना चाहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? वेटिकन। ये मोनाको आपका मोनाको कंट्री ही रहेगा, ठीक है। माल्टा आपका माल्टा ही रहेगा, ठीक है। लक्ष्मण से बेटा क्या आ जाएगा आपका? लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग ये दुनिया की पहली कंट्री है जिसने सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया, ठीक है। F से क्या आ जाएगा बेटा? फ्रांस। IRE से बेटा क्या आ जाएगा? आयरलैंड। IRE से बेटा क्या आ जाएगा? आयरलैंड। बेल से बेटा क्या आ जाएगा? बेल्जियम, ठीक है। आई से क्या आ जाएगा बेटा? इटली, ठीक है बेटे। पेन से बेटा क्या आएगा? स्पेन। ग्रीस तो ग्रीस ही है। और फिन से क्या आ जाएगा? फिनलैंड। तो देखिए अब समझिए इस बात को कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना डिफिकल्ट जो है ये पार्ट नहीं है जितना हम इसको समझ लेते हैं। अब एग्जाम में जब इतनी सारी करेंसी कैपिटल आएंगी तो एक बंदा जो बेटा है नॉर्मल, तो वो तो कंफ्यूज होएगा ही, बिकॉज उसने सारा लर्न करना है। उसने नेशनल पार्क भी लर्न करने हैं, थर्मल पावर प्लांट भी करने हैं, डेज भी करने हैं। अभी हम डेज भी करेंगे, बट आप खुद सोचिए कि इतना लर्न करना, वैसे नॉर्मली देखें अगर हमें एक पीडीएफ दे दी जाए, हमें स्टैटिक जीके की पीडीएफ दे दी जाए और बोला जाए लर्न कीजिए, हमारे लिए करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्यों? इतनी चीजें हमारे दिमाग में एक बार तो नहीं आ पाएंगी। बट अगर आप ऐसे करेंगे बेटा, देखिए पाल नाम है लड़के का, पोर्चुगल, ऑस्ट्रिया, लिथुनिया, जिनेवा में रहता है, तो जर्मनी, नेदरलैंड, वेटिकन। वेटिकन आप जानते होंगे दुनिया की सबसे छोटी कंट्री, दुनिया की वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री एंड वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एज वेल, ठीक है। जनगणना के अगर इसकी पॉपुलेशन देखें तो उसके हिसाब से भी सबसे छोटी है ये, ठीक है। मोनाको से मोनाको, माल्टा से माल्टा, लक्ष्मण से क्या बचेगा? लग्जमबर्ग, एफ से फ्रांस, IRE आयरलैंड, बेल्जियम, इटली, पेन से स्पेन, ग्रीस और फिनलैंड। तो बेटा आपको ये तो जरूरी है ना कि आप करके जाएं। आप 2-3 बार इस स्टोरी को रिपीट करेंगे ना तो फिर आपको नहीं बोलने वाली। देखिए अगर आप एक बार सोचें, एक लड़का है पाल, रहता कहां पे है? जिनेवा में। उसके फेवरेट बिस्कुट कौन से थे? कौन से? मोनाको, ठीक है। फ्रूट माल्टा, याद है ना आप लोगों को। फ्रेंड कौन था उसका? लक्ष्मण, याद है आपको। आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं। हिट हुआ था ना फायर से, कहां पे? पेट में। क्या हुआ था? जब ऑब्वियस है कि जब कोई हिट होगा फायर से दर्द तो होगा ही। क्या लगा लिया उसने? ग्रीस लगा लिया, वो ठीक है, बस इतना आपको याद करना है, ठीक है। आई होप आपको ये हो गया होगा।
तो बेटा ये हमारा यूरो जो है वो हो गया, ठीक है। अगला करते हैं हम लोग, अगला कौन सा करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनेगा, दिनार करेंगे, ठीक है। दिनार से भी कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं दिनार करेंसी से भी, बट कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम सारा करने वाले हैं, हम एक एक पार्ट करने वाले हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जब तक आपका आईबीपीएस आएगा हम लोग तैयार रहेंगे पूरा इसको कर कर, ठीक है। जितनी करेंसी कैपिटल है, थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नेशनल पार्क है, सब कुछ से हम तैयार रहने वाले हैं, तो उसकी आप वरी नहीं करेंगे, ठीक है। अब दिनार करेंसी अगर देखो तो सिंपल आपने अज्यूम करना है कि हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे घर डिनर करने आने वाले हैं, हमारे रिलेटिव्स हमारे घर डिनर करने आने वाले हैं, ठीक है। दिनार डिनर, अब हुआ क्या बेटा, डिनर करने आने वाले थे बेटा, बट बाहर बहुत बारिश होनी शुरू हो गई, बाहर बहुत क्या हो रही है, रेन हो रही है बहुत तेज, बट वो किसी तरह हमारे घर पहुंच गए और हम उनके लिए खाना ना बना पाए ना ला पाए, क्यों, बाहर बहुत रेन है। हम लोग थोड़ा मिडिल क्लास के हैं, वो अपर क्लास के हैं, वो कार में आ गए, हमारे पास कार भी नहीं है, ना हम स्कूटर पे जा पाए और ना हम कुछ ला पाए। सिंपल है, डिफिकल्ट तो नहीं है। आपके साथ कभी हुआ होगा कि आपने घर पे किसी ने आना हो, बाहर बहुत रेन हो, आप सामान ला पाए हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमने उनको क्या कहा, भाई लीजिए, ठीक है, लीजिए, क्या खाइए, बिस्किट खाइए। अब मुझे पता है कि यहाँ जो बिस्किट की स्पेलिंग है वो गलत है, यहाँ जो बिस्किट की स्पेलिंग है गलत है, बट हमें क्या मैटर करता है स्पेलिंग गलत हो, हमें क्या, हमको करेंसी कैपिटल आनी चाहिए, हमने स्पेलिंग को देखना ही नहीं है, वहां तो एमसीक्यू आने हैं, हमारा इंग्लिश का क्लास नहीं है बेटा। तो लीजिए, क्या खाइए, बिस्किट खाइए, बिस्किट, ठीक है, समझे। ये बिस्किट मतलब क्या है, यहाँ बिस्किट का मतलब है बिस्किट खाइए, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब ली से क्या आ गया, लिबिया, यहां जॉर्डन, यहां बाहर क्या हो रही थी, रेन, बहरेन, इराक, सर्बिया, सर्बिया वही है जहां से एक फेमस प्लेयर आते हैं, नाम बताइए, जब क्लास देख रहे होंगे नाम सोचिएगा, नाम बताइए, सर्बिया से फेमस प्लेयर, कुवैत, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। तो बेटा एक बार इसको नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए अच्छे से कि ये वो बेटा कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनकी करेंसी क्या है, जिनकी करेंसी क्या है, जिनकी करेंसी बेटा आपकी चल रही है दिनार, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ठीक है, कोई देखने में इशू आ रहा होगा, कोई एक आधा वर्ड मिस हुआ है। ये ट्यूनीशिया बेटा, जो टी है एंड में, ठीक है, जो टी है एंड में, दैट स्टैंड्स फॉर ट्यूनीशिया, ठीक है, तो उसको घबराइएगा मत, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जो टी है दैट स्टैंड फॉर ट्यूनीशिया, ठीक है। तो लीजिए, क्या खाइए, बिस्किट खाइए, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी करेंसी कौन सी होगी, अब दिनार हो गई। तो हमारी दो होगी बेटा, यूरो भी हो चुकी है और दिनार भी हो चुकी है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सी है बेटे, नेक्स्ट है हमारी पाउंड, ठीक है, सॉरी हाँ पाउंड। अब हम पाउंड करेंगे बेटे। तो पाउंड अगर हम देखें बेटा, एक हम पुराने टाइम पे जाएं तो हमें पाउंड सिर्फ कहाँ की करेंसी पता होती थी कि वो यूके की है, लंदन की है, हम लोग ऐसे बोला करते हैं लंदन की है, यूके की है, क्योंकि वो वहां से ही कह लीजिए उसका जन्म हुआ, वहां से शुरू हुई, ठीक है। तो वो कहाँ की है, यूके की है, ये हम सब जानते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं बेटा। इंडिया को अगर हम देखें, अपने भारत को अगर हम देखें, तो वहां का जो हमारा उनका एक पाउंड देखें तो हमारे 90 रुपए के इक्वल, 80 रुपए के इक्वल है। तो हम उनसे क्या है, हम उनसे हमेशा लेस हैं, हम उनसे हमेशा क्या है, कम हैं, लेस हैं हमेशा उनसे, ये बात तो आपको पता होगी। हम उनसे हमेशा लेस हैं, तो ध्यान रखिएगा, यूके से हम क्या है, हमेशा लेस, यूके से हम क्या है, हमेशा लेस है। यूके से क्या है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। एल से क्या आ जाएगा बेटा, लेबनान, याद है जहां पे भी धमाके भी हुए थे, अभी न्यूज में था बेरूत में, जब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने डिजाइन किया था, लेबनान बेरूत में, ठीक है। उसके बाद ई से क्या आ जाएगा, इजिप्ट आ जाएगा, एस से सीरिया, एस से सूडान एंड साउथ सूडान। दुनिया में आखिरी कंट्री जो बनी वो कौन सी बनी, साउथ सूडान बनी। जो दुनिया में बेटा आखिरी कंट्री बनी वो कौन सी बनी,
साउथ सूडान बनी, ठीक है। तो ये सारे आप नोट कर लीजिए। पहले यूके करेंगे, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। उसके बाद हम उससे लेस है हमेशा, तो लेबनान, उसके बाद इजिप्ट, उसके बाद सीरिया, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, सूडान और साउथ सूडान। जो साउथ सूडान थी वो सूडान से अलग होकर बनी थी, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिए। तो बेटा अब हमारी लास्ट करेंसी जो रह गई है वो रह गई है पेसो। जो आज की करने वाली रह गई है वो लास्ट करेंसी है, ठीक है। अब अगर हम बेटा एक सिंपल बात सोचें कि पैसो मतलब या पीसो मतलब ये बहुत सारे पैसे, ठीक है। और जिसके पास बहुत सारे पैसे वो क्या लेगा, मैक, ठीक है, मैकबुक, ठीक है। वो सिंपल विंडोज वाला लैपटॉप नहीं लेगा, वो क्या लेगा, मैक, मैक सीपीयू, ठीक है। जिसके पास बहुत पैसे हैं वो सिंपल विंडोज वाला लैपटॉप नहीं लेगा, वो क्या लेगा, मैक सीपीयू लेगा। इतनी बात समझते होंगे आप। अब उसके पास मैक्स पैसे हैं तो एम से क्या आ जाएगा बेटा, मैक्सिको, ठीक है। ए से क्या आ जाएगा बेटा, अर्जेंटीना। ऐसे याद कर लो कि एक लड़के के पास काफी पैसे हैं तो वो एक टीना नाम की लड़की के साथ क्या करता है, बातें करता है, ठीक है। किस शेप वाले रूम में बैठ के, क्यूब शेप वाले रूम में बैठ के, क्यूब शेप वाले रूम में बैठ के, ठीक है। वो बातें करते हैं कि हम कहां जाएंगे, कोलंबिया जाएंगे, ठीक है। उस लड़के के रूम में जो ट्यूब लगी है बेटा, ट्यूबलाइट, वो किसकी ब्रांड की है, फिलिप्स की। वो क्या होता बेटा, उड़ गई। वो क्या है बेटा, उड़ गई। इसका मतलब क्या है, डिफ्यूज हो गई। बट वो चिल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, चिल कर रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं, बहुत पैसा है ना उसके पास। इसी देखो, ये मैक्सिको हो गया, अर्जेंटीना, क्यूबा, आपने कंट्री सुनी होगी, क्यूबा, ठीक है, कोलंबिया, चाइल, फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस और उरुग्वे, ठीक है। तो ये वो बेटा कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी क्या रहेगी, जिनकी करेंसी बेटा क्या रहेगी, पेसो रहेगी, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके बेटा, एज डिसाइडेड, तो हमने कहा था कि हम लास्ट में थर्मल पावर प्लांट करने वाले हैं, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट दोनों ही एक मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, आपको जानते होंगे। जिन्होंने एग्जाम दे रखे हैं या जिन्होंने नहीं दिए, वो एक बार कोई भी एग्जाम पुराना उठा के देख लीजिए। थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, नेशनल पार्क्स, करेंसीज, ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन में होती है, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ थर्मल पावर प्लांट रखने जा रहा हूँ, ठीक है। आप गेस कर सकते हैं ये किस किस स्टेट के हैं। देखिए जरा एक बार, रेहांड लिखा है वहाँ पे, रेहांड थर्मल पावर प्लांट जो फर्स्ट लिखा है, सेकंड लिखा है आपका ट्यूटिकोरिन, थर्ड लिखा है आपका सतपुरा, फोर्थ लिखा है आपका तालचेर और फिफ्थ लिखा है उडुपी, ठीक है। तो देखिए, फिर मैं वही कहूँगा कि इतना हमारे लिए करना पॉसिबल होता ही नहीं है, हम लोग इतना नहीं कर पाते, इतनी चीज़ हम ग्रास्प जो है वो नहीं कर पाते, मुश्किल होता है। तो इसको भी किससे करते हैं, इससे भी हम लोग स्टोरी से करते हैं, ठीक है। स्टोरी से करना, अब आप कहेंगे सर इतनी स्टोरीज हम कैसे याद करेंगे। देखिए, अब एक चीज़ देखिए कि अगर आप एग्जाम में बिना कुछ किए जा रहे हैं, आप ये सोच के जा रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, नेशनल पार्क, करेंसी जो भी आ रहा है मैं छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ करंट अफेयर कर रहा हूँ। बट आप एक चीज सोचिए, करंट अफेयर भी तो कहां से बनते हैं बेटा, करंट अफेयर कहां से बनते हैं। अगर करंट अफेयर में नेशनल पार्क न्यूज में हुआ, कोई करंट अफेयर में थर्मल पावर प्लांट न्यूज में हुआ, तो फंसेंगे तो आप ही ना बेटा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी स्टेट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए, रेहांड, आप लोग अपने दिमाग में गैस करिए कि ये कहां पर होगा। सोचिए, अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूं, यूपी में होगा, एमपी में होगा, महाराष्ट्र में होगा, ठीक है, या फिर राजस्थान में होगा, ठीक है। तो बिकॉज ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है बेटा, तो आप लोग अपना गेस कीजिए, मैं आपको आगे करवाने वाला हूं इसका सही आंसर बता के। अब इसका सही अगर हम आंसर करेंगे तो वो कैसे करेंगे, इसका सही आंसर है यूपी, ठीक है। सही आंसर क्या रहेगा, यूपी। तो अब इसको कैसे लर्न करना है, कैसे लर्न करना है वो करते हैं, ठीक है। देखिए, अरिजीत सिंह सिंग करने आते हैं, अरिजीत सिंह क्या करने आए हैं, सिंग करने आए हैं, ठीक है। आप अरिजीत सिंह ले लो, आप वहां का आपके वहां का कोई लोकल ले लीजिए, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है कि अरिजीत सिंह वहां क्या करने आए हैं बेटा, सिंग करने आए हैं। तो जब सिंग करने आएंगे तो वहां के जो सीएम हैं, ठीक है, उनको वेलकम किया, सीएम ने क्या किया, उनको वेलकम किया और हैंड शेक किया, ठीक है।
वैसे तो आजकल कोविड-19 है तो हैंडशेक करना मना है, तो हम कोविड-19 से पहले की बात कर रहे हैं कि अरिजीत सिंह सिंग करने आए और सीएम ने क्या किया, हैंडशेक किया। ठीक है, सीएम ने उनको पिंक कलर के रोज दिए, सीएम ने उनको पिंक कलर के रोज दिए, मतलब जब उनका वेलकम करते हैं तो उनको पिंक कलर के रोज दिए गए। ठीक है, तो वहां पे कुछ लोग थे कहते ओ भाई। ठीक है, भाई को अगर हम देखें अगर हम पंजाबी में देखें तो इसको भरा बोलते हैं। ठीक है, भाई। ठीक है, ओ भरा या ओ भरा। ठीक है, ओ भाई। ठीक है, तुम अनपढ़ हो, तुम अनपढ़ हो, तुम क्या हो, अनपढ़ हो। पिंक रोज कौन देता है, जब भी कोई सेलिब्रिटी आते हैं, कोई आता है तो पिंक रोज कौन देता है। ठीक है, हम मानते हैं कि आपको पहले आप जैसे आते थे तो उन्हें आते आपका क्या किया, पहले परिचय कराया आपसे। ठीक है, आते पहले क्या कराया, परिचय कराया, बट पिंक रोज क्यों दिए। पिंक रोज देना गलत चीज है, आपको एक नॉर्मल रोज लाने चाहिए थे, पिंक नहीं लाने चाहिए थे। पिंक कुछ और को सिंबलाइज करता है। ठीक है, अब देखो सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट, सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट, रिहांड थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, पंकी, पंकी थर्मल पावर प्लांट, रोजा, रोजा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ओबरा, ओबरा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, परिचा थर्मल पावर प्लांट और अनपारा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो मुझे पता है एकदम से नहीं होगा, डिफिकल्ट है, इसलिए मैं रिपीट करवाता हूं आपको। एक बार ध्यान से जो है वो स्टोरी को सुनिएगा। स्टोरी क्या बन रही है बेटा कि यूपी में अरिजीत सिंह सिंग करने आते हैं। जब वो सिंग करने आए तो आते ही सीएम उनसे हैंडशेक करेंगे, हैंडशेक करके उनको क्या देते हैं, वो पिंक कलर के रोज देते हैं। तो वहां कहते हैं ओपरा ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने परिचय, परिचय मतलब उनसे जान पहचान तो सही करी है, बट जो ये रोज दिए हैं ये अनपढ़ वाला काम है। अनपढ़ मतलब ये पढ़े लिखे का काम नहीं है, आपको उनको पिंक रोज नहीं देने चाहिए थे। तो सिंह से क्या हो गया सिंगरौली, हैंड से क्या हो गया रिहैंड, पिंक से क्या हो गया पंकी, रोज से क्या हो गया रोजा, ओपरा से क्या हो गया ओबरा। ठीक है, परिचय मतलब परिचय कराया। ठीक है, और अनपारा। ठीक है, और क्या हो गया अनपारा। तो इसको समझिएगा, एक बार देखिएगा, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से बाद में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर है कि रिहैंड कहां पर है। ठीक है, रिहैंड जो है वो कहां पर है, अब आपको समझ आ जाएगा। और यूपी में जितने हैं वो आप सारे कर सकते हैं। बेटा आगे बढ़े तो ट्यूटिकोरिन आता है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देता हूं तो आप इसको करिएगा। इज इट इन मध्य प्रदेश, इज इट इन केरला, इज इट इन तमिलनाडु और इज इट इन यूपी। तो यूपी सॉरी ऑप्शन नहीं होगा, इज इट इन गुजरात। ओके, तो जब मैं तो वो करवा रहा हूं तो मैं अभी वेट करूंगा। ठीक है, आप लोग सोचिएगा। अब इसको कैसे लर्न करना बेटा, वो भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, मैं बताता हूं आपको कैसे लर्न करना है। पहले आप लोग एक गेस वर्क करिए। ठीक है, तो इसको लर्न करने का इजी वे क्या है, ट्यूटिकोरिन जो कहां पे, वो कहां पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो अब देखिए, मैंने आपको पहले भी जब हम नेशनल पार्क कर रहे थे तो मैंने बोला था क्या, तामिल। ठीक है, मिल, मिल मतलब क्या होता है, मेट। ठीक है, मिल मतलब मेट, मिलना, जब वी मेट, तभी मैंने बोला था आपको, अब दोबारा बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखो, हम आफ्टर 10th न्यू ट्यूशन पे जाना शुरू हुए। हम आफ्टर 10th जो थे बेटा न्यू ट्यूशन पर जाना शुरू हुए। मैं ट्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहा हूं, TUT लिख रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। हम जो थे आफ्टर 10th जो है शुरू हुए जाना कहां पे, न्यू ट्यूशन पे। वहां पर एक लड़की है जिसके चेहरे पे बहुत नूर है, नूर मतलब बहुत चमक है, उसके चेहरे पे बहुत चमक है, नूर है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मैं उससे मिलूं, मैं चाहता हूं कि मैं उससे मिलूं, मैं उससे मिलूं। ठीक है, समझिए बात। न्यू ट्यूशन पे गए हैं, न्यू ट्यूशन पे गए हैं, एक लड़की है वहां पे, एक लड़का है वहां पे। आप कुछ भी जेंडर बायस नहीं करेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एक लड़की है, लड़का, उनके चेहरे पे बहुत नूर है। ठीक है, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूं। ये देखिए, न्यू येली या नव येली, नव येली। ठीक है, नव येली, NAVNEVYLI, नव येली, ट्यूटिकोरिन, ट्यूटिकोरिन। ठीक है, एनोर। ठीक है, एनोर और मेटुर, और मेटुर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं बोर्ड से हट गया हूं। ठीक है, आराम से दिमाग लगाइए, समझिए कि तामिल मतलब मिलना किसी से, मिल, तामिल। ठीक है, तो न्यू बेटा ट्यूशन शुरू हुई है हमारी, वहां पे एक बहुत ही कोई भी आप ले लो कि लड़का है लड़की है, उसका नूर चेहरे पे बहुत है, बहुत नूर है। ठीक है, बहुत ही ब्राइट, जैसे कि हम कह लो ब्राइट फेस है उसका। ठीक है, मैं उससे मिलना चाहता हूं, मेट।
आई वॉन्ट टू मीट, ठीक है, मैं उसको मिलना है, ठीक है। तो नवियली, ट्यूटिकोरिन, एन्नोर और मैटूर, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं बेटा, ये सारे तमिलनाडु के। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए बेटा, सतपुरा, ठीक है, सतपुरा, इसकी हम अभी ये पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश में, इसकी हमने नेशनल पार्क करनी है अभी, वो मैं आपको कराऊंगा। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, सतपुरा करने वाले हैं, ठीक है। कैसे याद करना, ये देखो, ठीक है, एक एमपी की बेटी है, एक बेटा क्या है, एमपी की बेटी, आप चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले लो, ठीक है। एक एमपी की बेटी है, इतनी बात आपको नोट बेटा करनी पड़ेगी, ठीक है, कर लेंगे ना आप। चलो, एक एमपी की बेटी है बेटा, उसकी जो सासू माँ है, ठीक है, मैं सास लिखा है, मतलब मदर इन लॉ, एक एमपी की बेटी है, डॉटर है एमपी की, ठीक है, उसकी जो क्या है, उसकी जो सास है, ठीक है, मदर इन लॉ है, वो बहुत ही पढ़ी लिखी है, विद्या वाली है, ठीक है, विद्या वाली है और सतपुरा खाना पसंद करती है, वो बहुत ही विद्या वाली है और सतपुरा खाना, सतपुरा इज लाइक अ पैटी स्टफ होता है, ठीक है। तो आप ऐसे करो कि सतपुरा एक डिश है, ठीक है, वो सतपुरा खाना बहुत पसंद करती है और बड़ी पढ़ी लिखी भी है बेटा, विद्या वाली है, इतना आपको पहले करना पड़ेगा, ठीक है। वो अमर रहने चाहती है, वो अमर रहना चाहती है, ठीक है, वो क्या चाहती है, अमर रहना चाहती है, इसलिए बहुत सारी अमर रहने के लिए बुक्स पढ़ती रहती है। वो क्या चाहती है बेटा, विद्या वाली है, देखो ना, पढ़ी लिखी है, वो वेल एजुकेटेड है, ठीक है, तो वो अमर रहने के लिए क्या करती रहती है बेटा, बुक्स पढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सासन थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद्यांचल, क्या आ जाएगा, विद्यांचल, यहाँ सतपुरा रहेगा और यहाँ पे अमरकंटक, अमरकंटक वही जगह है बेटा जहां से नर्मदा ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो समझिएगा बात को कि एमपी में, एमपी की डॉटर है, उसकी सास है, सास काफी पढ़ी लिखी विद्या वाली बेटा, वेल एजुकेटेड है, सतपुरा खाना पसंद करती है, ठीक है, और अमर रहने के लिए काफी किताबें पढ़ती रहती है, ठीक है। तो सास से क्या हो गया, सासन थर्मल पावर प्लांट, विद्यांचल थर्मल पावर प्लांट, सतपुरा थर्मल पावर प्लांट और अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट, ठीक है बेटा। इतना आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तालचेर लिखा है, ठीक है, तालचेर। अभी अगर मैं सिंपल पूछूं आपको तालचेर क्या है तो आपको डिफिकल्टी आएगी, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज कही थी कि हम उड़ीसा को हमेशा क्या लेंगे, हम उड़ीसा को हमेशा क्या अज्यूम करेंगे, आई सॉ। ये आप अगर स्टार्टिंग में देखेंगे वीडियो को तो मैंने जब नेशनल पार्क कराए थे तभी बोला था कि हम उड़ीसा को क्या लेने वाले हैं, हम उड़ीसा को आई सॉ लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, आई सॉ अ बॉय named Hira sitting on chair, एक लड़का है, उसका नाम क्या है, हीरा है, और वो कहां बैठा है, चेयर पे बैठा है। तो देखिए हीरा से क्या आ जाएगा, हीरा कुंड, ठीक है, हीरा कुंड आ गया, और चेयर से क्या आ जाएगा बेटा, ताल चेयर, ठीक है। तो ये दो जो हैं बेटा थर्मल पावर प्लांट है, कहाँ के हैं, ये दोनों कहाँ के हैं, उड़ीसा के, ठीक है। तो समझिएगा बात को कि उड़ीसा में सिर्फ दो ही हैं, ठीक है, एक आपका पड़ेगा हीराकुंड और दूसरा क्या पड़ेगा आपका तालचेर। मैं बोर्ड से साइड हो गया हूं ताकि आप इसको देख सके एक बार। इसका ट्रिक कैसे याद करना है, उड़ीसा को हमेशा आई सॉ लेना है। जैसे याद करो हमने नेशनल पार्क किया था, आई सॉ अ सिंपल गर्ल नेम कनिका, तो उसमें दो नेशनल पार्क थे, एक सिमलीपल था और दूसरा भीतरकनिका था। और यहां पे हम क्या ले रहे हैं, आई सॉ अ बॉय नेम्ड हीरा सिटिंग ऑन चेयर, ठीक है। तो हीरा से क्या आ जाएगा, हीराकुंड, चेयर से क्या आ जाएगा, तालचेर, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है उड़ीसा से, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बेटा, बेटा एक बात याद रखना, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं और हर स्टेट का तो नहीं है, कुछ स्टेट्स में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हैं, वो हम बाद में करेंगे अब, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसको खत्म करने के बाद, ठीक है, अभी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बचे हैं और जो कुछ और करेंसी और कैपिटल बच चुकी हैं वो भी करने वाले हैं, बट वो इसके बाद करने वाले हैं। अब लास्ट में है उडुपी, ठीक है। उडुपी है, अगर नॉर्मल पेपर में आ जाए तो आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्यों, डिफिकल्ट होता है, साउथ का है, ठीक है,
नाम भी थोड़े अजीब होते हैं तो बच्चा कई बार इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाता, बट ईजी है, ठीक है। देखिए, अज्यूम कीजिए एक चोर है, ठीक है, एक क्या है, चोर है, उसने बेल बजाई, चोर ने बेल बजाई, ठीक है, और घर का सब कुछ लेके उड़ गया, और घर का सब कुछ लेके उड़ गया। एक चोर है, उसने घर की बेल बजाई, अंदर घुसा और सब कुछ लेके उड़ गया, और जब उसको पुलिस ने पकड़ लिया, जब उसको पुलिस ने पकड़ लिया तो वो क्या करने लग पड़ा, नाटक, कर्नाटक। तो बात समझिए कौन सी स्टेट है, कर्नाटका, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कर्नाटक, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। बट जब पुलिस ने मारा उसको तो उसको समझ आ गई, उसने सच बोल दिया। तो बात समझिए, एक चोर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, बेल बजाता है, अंदर आता है घर के, वो सब कुछ लेके उड़ जाता है, ठीक है। जब उसको पुलिस ने पकड़ा तो उसने क्या किया, नाटक करना शुरू कर दिया कि मैंने चोरी नहीं करी है, बट उसने चोरी करी थी, उसने बाद में मान लिया। तो ये देखिए यहां पे क्या आएगा, रायचूर, रायचूर थर्मल पावर प्लांट। यहां पे क्या आ जाएगा, बेलरी, बेलरी थर्मल पावर प्लांट। और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, उडुपी थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, उडुपी थर्मल पावर प्लांट। आप एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, कर्नाटका में कैसे करने हैं, रायचूर हो गया, ठीक है, जैसे चोर आया और बेल बजा के भाग गया, ठीक है, उडुपी वो उड़ गया, ठीक है, तो वहां से उडुपी आ गया, और बेलरी और रायचूर आ गया। तो ये सारे कहां पे हैं, कर्नाटका में है, ठीक है। और कर्नाटका में याद रखना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है, जानते हो आप लोग सारे, कर्नाटका में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। अगर बात करें टाइगर की तो वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद करने होते हैं, हर स्टेट का कुछ ना कुछ फैक्ट होता है जो बेटा आपको याद करना होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्लास में क्या किया आज हमने क्लास में किया है नेशनल पार्क्स, ठीक है। हमने क्या कवर कर लिया, ऑलमोस्ट सब नेशनल पार्क्स हमने 8 स्टेट्स के कवर कर लिए हैं। नेशनल पार्क्स हम क्या कर चुके हैं, 8 स्टेट्स के कवर कर चुके हैं। उसके अलावा हम क्या कर चुके हैं बेटा, हम यूरो, पाउंड, दिनार और पैसो कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमने एक और चीज करी जो भी करी है, थर्मल पावर प्लांट, वो हमने सिर्फ 5 स्टेट्स के करे हैं। तो बेटा 5 स्टेट्स एक दिन में काफी होती हैं, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, तो आप कर लेंगे इन सबको। अब मैं लास्ट में आपको एक मंथ करवा देता हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं वो भी आते हैं पेपर में, ठीक है। मैं आपको एक मंथ करवाकर फिर ये क्लास खत्म करूंगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट डेज में देखिए हम करेंगे जनवरी के डेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज में हम कौन से करने वाले हैं, जनवरी के। तो वो बहुत ईजी है, वो बहुत ईजी है, उसको कैसे लर्न करना है, अज्यूम करना है कि एक लड़का है, एक फैमिली है इंडिया की जो अब कहाँ सेटल हो गई है, फॉरेन में सेटल हो गई है, ठीक है। फॉरेन में एक फैमिली जो इंडिया की थी वो वहां पे सेटल हो गई, तो हमारे लिए एनआरआई बन गए ना, वो हमारे लिए क्या बन गए, एनआरआई बन गए। अब एक फैमिली बोल रहा हूं तो एक को क्या होता है बेटा, ग्लोबल फैमिली डे, ठीक है, ग्लोबल फैमिली डे। अब एक फैमिली है बेटा, वो हमारे लिए क्या बन गई है, ग्लोबल फैमिली। अब बेटा उनका एक बेटा है जिसकी 4 आंखें हैं। 4 आंखों का मतलब क्या होता है बेटा, 2 उसकी नेचुरल है और 2 उसकी स्पेक्स लगी हुई है, तब भी उसको दिखता नहीं है बेचारे को, ठीक है, तब भी उसको नहीं दिखता। मैंने बोला 4 आंखें हैं, तो उस दिन क्या होता है, ब्रेल डे, ठीक है। आपको बताइए ब्रेल क्या है, अंधों की भाषा, ठीक है। तो उसको दिखता नहीं है, उसको दिखता नहीं है, तो जहां उसको लेके गए हैं कनाडा में, उसकी वहां पर इज्जत नहीं पड़ती कोई भी। तो उन्होंने कहा कि बेटर है हम इसको इंडिया वापस भेजें और वहां से इसकी एजुकेशन करवा के इसको वापस लाया जाए। तो जब उसको वापस भेजते हैं तो उसको 10th क्लास में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, बट 10th में उसको एडमिशन नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि बच्चा वो 10th बोर्ड क्लास होती है, तो वो कहते हैं पहले हम इसको 9th में जो है वो एडमिशन देंगे। तो जब वो 9th क्लास में आता है तो सब उसको क्या छेड़ते हैं कि एनआरआई आ गया, ठीक है। कौन आ गया? हमारी क्लास में एनआरआई आ गया। अब नेक्स्ट ईयर जब वो 10th में जाता है तो उसको हिंदी बोलने में बहुत इशू आता है, उसको हिंदी बोलने में बहुत इशू आता है, तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। जब वो 12th क्लास में हो जाता है बेटा, 2 साल बाद जब वो 12th क्लास में होता है तो वो बोलता है अब मैं भी इंडिया का यूथ हूं, अब मैं भी इंडिया के यूथ में ऐड हो चुका हूं, तो आप मेरे को कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। 12th में जब 3 साल ऐड करते हैं तो उसने क्या कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, और ग्रेजुएशन करने के बाद उसने क्या कर ली, ज्वाइन, आर्मी ज्वाइन कर ली, ठीक है। 9 मंथ्स बाद 15 + 9 मतलब 24, 9 मंथ्स बाद बेटा उसके घर क्या हुई, एक बेटी पैदा हुई, ठीक है। और अगले दिन वो उसका क्या बनवाने गया, वोटर कार्ड बनवाने गया, ठीक है। तो इसको समझो बेटा,
स्टोरी को कि एक को क्या होता है, एक होता है ग्लोबल फैमिली डे, एक को क्या है बेटा ग्लोबल फैमिली डे, 4 को होता है ब्रेल डे, 9th को होता है एनआरआई डे, वो डे जिस दिन गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है। 10th को क्या है वर्ल्ड हिंदी डे, नेशनल नहीं है, नेशनल होता है 14 सितंबर को, ठीक है, यह है वर्ल्ड हिंदी डे। उसके बाद 12th को क्या होता है यूथ डे, कौन सा डे, यूथ डे, जिस दिन स्वामी विवेकानंद का बर्थडे होता है, ठीक है। 15 को आर्मी डे, ठीक है। 24 को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। और 25 को बेटा क्या हो जाएगा वोटर डे, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, आई होप आप सबको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। कोई भी इशू आए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।